ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। इस शक्ति आराधना के पावन पर्व पे हम लोग श्री दुर्गा भगवती के प्रथम चरित्र के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो राजा सूरत को और वैश्य समाधि को मोह पैदा होता है और वो भटकते हुए जंगल में सुमेधा ऋषि के आश्रम पे पहुंचते हैं और वहां पे उन्होंने महामाया का प्रसंग सुनाया। इन्होंने जब पूछा कि वो महामाया है क्या, ये कहाँ से पैदा होती हैं, कैसे पैदा होती हैं, इनका क्या प्रभाव है, इनका क्या स्वभाव है, तो उन्होंने उनके बारे में भी बताया। अब इतना सब कुछ जान लेने के बाद किस प्रकार से मधुकैटभ की उत्पत्ति होती है, किस तरह से ब्रह्मा जी ने स्तुति करके, योग माया की स्तुति करके उनको प्रसन्न किया, फिर प्रसन्न योग माया ने भगवान विष्णु को निद्रा से मुक्त किया, निद्रा मुक्त हुए भगवान विष्णु ने किस तरह से मधुकैटभ का संहार किया, तो ये सारा प्रकरण प्रसंग हम लोगों ने देखा। मधु और कैटभ का जो तात्विक स्वरूप है वो क्या है और उनके वध का क्या अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उसका यौगिक अर्थ क्या है, इस सब पे हम लोगों ने चर्चा किया, विचार किया। अब इसके बाद कुछ एक चीजें और रह जाती हैं जिन पर विचार कर लेना चाहिए। वो ये है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का, और सिर्फ पाठ ही नहीं, मार्कंडेय ऋषि ने उनको ये भी कहा था ना कि तुम लोग जाके जो है वो तपस्या करो और इन्हीं देवी की आराधना करो। तो वो लोग गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है वो वाचन करते रहे पाठ का, बल्कि जिस तरह से ऋषि ने उनको बताया था कि जाकर के तप करिए, और वो जब आप तप करेंगे तो भगवती प्रसन्न होंगी, और भगवती प्रसन्न होंगी तो फिर आपको खोया हुआ, राजा के लिए उन्होंने बताया कि आपको आपका खोया हुआ राज्य मिल जाएगा। और वैश्य वर को बताया, वैश्य चूंकि जो है वो ज्ञान चाहता था तो उन्होंने बताया कि तुमको ज्ञान हो जाएगा। तो अंतिम अध्याय में, 13वें अध्याय में फिर ये प्रसंग आता है जाके कि वो लोग जो है सारी कथा सुनने के बाद संतुष्ट होकर के जाते हैं नदी के तट पे,
और विधि विधान से भगवती की आराधना करते हैं और भगवती की आराधना के परिणाम स्वरूप भगवती प्रसन्न होकर के उनके समक्ष प्रस्तुत होती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और वर मांगो। फिर राजा सूरत, चूंकि उसमें राजा है, रजोगुण का अंश है, तो वो राज्य चाहते हैं और राज्य भोग से तृप्त होने के पश्चात फिर प्रमोशन चाहते हैं। तो भगवती ने जो है उनको कहा कि ठीक है, आपको जल्दी ही आपका राज्य सब वापस मिल जाएगा और उसके बाद फिर जो है इस जन्म में पूरा भोग करने के उपरांत आप जब शरीर छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर मनु होंगे। तो ये राजा को वरदान दिया और वैश्य को उन्होंने वरदान दिया कि आप जो है आपको ज्ञान हो जाएगा। तो गौर करने की बात है कि इसमें शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है कि विषादग्रस्त मोहग्रस्त रहते हैं राजा भी और वैश्य भी। और अंत कहां होता है? अंत होता है कि सारा विषाद, सारा मोह दूर हो जाता है और दोनों को ही अपना मनोभिलषित लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। देखिए, ये सिमिलरिटी है यहां पे गीता में और सप्तशती में। वहां पर भी अर्जुन को व्यामोह होता है और पहला अध्याय जो है वो इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम। विषाद योग है और अंतिम अध्याय जो गीता जी का है वो प्रसाद योग है। वहां पे जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं अर्जुन, कहते हैं कि अब स्थिरोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति वापस आ गई हमारी कि हमारा क्या स्वरूप है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारा विवेक हमारा जो खो गया था वो जग गया। और ठीक वही चीज यहां पे होती है सप्तशती में। माने हमारा जो आर्ष चिंतन प्रणाली है उसमें यही होता है कि जब आदमी जीवन के झंझावात में फंस जाता है तो विचलित होने लगता है, उसकी मति जो है वो भ्रम का शिकार हो जाती है और फिर वो जब आर्ष पुरुषों का, शास्त्रों का शरण लेता है तो फिर जो है उसको रास्ता बताया जाता है और उस शास्त्रों के द्वारा, आप्त पुरुषों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर जब वो चलता है तो उसका परिणाम ये होता है कि उसके दुख दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में आनंद का सर्वत्र साम्राज्य हो जाता है। जो भी उसका मनोभिलषित होता है वो उसे प्राप्त भी हो जाता है। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन के साथ होता है और वही चीज राजा सूरत और समाधि वैश्य के साथ जो है सुमेधा ऋषि के द्वारा बताए अनुरूप व्रत तप कर लेते हैं तो उनका भी मनोरथ सिद्ध हो जाता है। तो ये तो हुई एक बात, ये हमारे चिंतन प्रणाली की खासियत है। आज की तरह से नहीं है कि बच्चा पैदा होता है, पूरी तरह से ईश्वर का अंश रहता है, पूरी तरह से आनंद में सराबोर होता है। धीरे धीरे जो ही स्कूल में जाना शुरू करता है उसके ऊपर टेंशन, दबाव, फिर नौकरी का टेंशन और नौकरी पाते पाते तक मैक्सिमम लोग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद दवाओं के सहारे जीवन बिताते हैं। पूरा जीवन खिन्न रहता है, क्लिन्न रहता है, भारग्रस्त रहता है और अंत में बड़े पश्चाताप के साथ जो है शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जो लोग ये मानते हैं कि नहीं, हमने इस संसार में खूब विषयों का भोग किया, तो वास्तव में देखा जाए तो वो भी विषयों का भोग कर नहीं पाते हैं। क्योंकि विषयों का भोग जो है ना वो स्वस्थ इंद्रियों की अपेक्षा करता है और भोग वो है कि प्रवृत्ति के गर्भ से जब निवृत्ति निकले।
अगर प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकल रही है, भोग के गर्भ से भोगेषणा ही निकल रही है, तो इसका मतलब कि भोग आपने किया नहीं। अगर आपने भोग कायदे से सम्यक रूप से कर लिया होता तो आपके अंदर तृप्ति का बोध होता और फिर उधर पलट के देखने का मन नहीं करता। लेकिन आपके अंदर अगर तृप्ति का भाव सृजित नहीं हो सका है और मरते दम तक आप में जो है वो लिप्सा बनी ही हुई है, तो ऐसे भोग को भोग नहीं कहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति को प्रवृत्ति नहीं कहते हैं। प्रवृत्ति वही प्रवृत्ति है वास्तव में जिसके गर्भ से निवृत्ति का जन्म हो, और निवृत्ति के बाद फिर जो है निर्वृत्ति होती है। वृत्तिहीनता ही जो है, जब सारी वृत्तियों का लोप है, योग शास्त्र क्या कहता है कि योगस चित्त वृत्ति निरोध है। तो जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, अगर प्रवृत्ति से प्रवृत्ति ही निकली, एक तरह की वृत्ति ही निकल रही है, तो फिर क्या मतलब हुआ? फिर तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहेगा। तो भोग वो है कि जो तृप्त कर दे और फिर दोबारा से उन भोगों की तरफ जाने की इच्छा न रहे, लालसा न रह जाए। और अगर लालसा रह जाती है तो वो भोग नहीं रहता है। तो वास्तव में भोग क्या होता है? हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ का विधान किया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और धर्म से अविरुद्ध धर्मानुरूप आचरण करते हुए काम और अर्थ के सेवन का जो विधान किया गया है, तो उस प्रवृत्ति से निवृत्ति उत्पन्न होती है और निवृत्ति से निर्वृत्ति उत्पन्न होती है। तो वही जो है योगस चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है, और चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही समाधि है। तो ये हमारी पद्धति है, हमारी अपनी परंपरा है। तो इस तरह हमने देखा कि हमारी जो ऋषि परंपरा है वो हमें जीवन के झंझावातों के बीच अविचल रहकर उनका सामना करने और सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हुए पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की ओर अग्रसर करती है। ये आधुनिक चिंतन प्रणाली की तरह से नहीं कि पशुवत जो है भोगों का भोग करो और उन भोगों को भोगते भोगते अंततोगत्वा जो है वो जब अंतिम समय समुपस्थित हो तो उस समय जो है वो खालीपन का एहसास हो और इतनी आत्मग्लानि से मन भर जाए कि जो कुछ जीवन में करना चाहिए था वो कर न सका, जो पाना चाहिए था वो पा न सका, और ये पूरा मानव जीवन व्यर्थ चला गया। तो ये भाव न आए, इसलिए जो है हमारे यहाँ इस तरह का विधान किया गया। तो गीता में जो है अर्जुन प्रसन्न हो जाते हैं, उनका सारा तनाव दूर हो जाता है, और पूरे महाभारत के दौरान कहीं भी उनको कोई क्षोभ नहीं होता, मोह नहीं होता, और अंततोगत्वा विजेता बनकर उभरते हैं। यही स्थिति यहाँ पे सप्तशती में राजा सुरथ और वैश्यवर समाधि के साथ होती है। गीता में कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयों की गति बड़ी विचित्र है। इंद्रियां हमेशा विषयों की तरफ ही चलती हैं, ये उनकी प्रवृत्ति है, इस तरह की रचना ही है, प्राकृतिक रूप से उनकी बनावट इस तरह की है कि वो विषयों की तरफ आकृष्ट होती हैं और जबरदस्ती मन को उसमें उलझा देती हैं। प्रमाथि बलवद दृढ़म, प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो ये इंद्रियों का स्वभाव होता है। तो इंद्रियां जो है वो विषयों से विनिवर्तित तो हो जाती हैं, उनसे पृथक तो हो जाती हैं, डिकपलिंग उनकी हो जाती है, लेकिन इंद्रियों के विषयों से डिकपल हो जाने के बाद भी विषयाशक्ति बनी रहती है मन में विषयों के सेवन की लालसा बनी रहती है।
इंद्रियां आसक्त हो गई, इंद्रियां विषयों का सेवन नहीं कर सकती, तो इंद्रियां जो है उससे डिकपल हो गई। लेकिन मन में तो शक्ति है, तो मन में जब तक शक्ति है तब तक उसमें लालसा बनी रहेगी। ये लालसा कब जाती है? ये लालसा तब जाती है परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब हमें अपने परम रूप का, अपने बेस्ट वर्जन का, अपनी भगवत्ता का जब साक्षात्कार होता है, तब जाके वो विषयों का रस उनके सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि वो महारस है। और उस महारस में डूबने के बाद विषय रस फीका हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ धर्म के अनुरूप काम और अर्थ के सेवन का विधान है, ताकि वो धर्म हमें धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्म के स्वामी जो है वो अच्युत है, धर्म हमें अच्युत से जोड़ देता है। और जब हम अच्युत से युक्त हो जाते हैं तब विषया विनिवर्त रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो उनके साक्षात्कार के बाद जो है वो हमारे विषयों का रस इतना फीका लगने लगता है कि फिर उधर प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं, हमारी ऋषि परंपरा ये सिखाती है। विषयों को हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हेय माना गया है। हमारे यहाँ काम को भी सेलिब्रेट किया जाता है। त्वमादि कामानाम जननी कृत कंदर्प विजयी, तो कामनाओं की आदि तो भगवती खुद है, तो वो नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ओरिजिनल सिन नहीं माना गया कि ओरिजिनल सिन है। ये सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति ने ये शक्ति डाला हुआ है, उसका उसी उद्देश्य के हिसाब से उपयोग करिए, उतनी ही मात्रा में उपयोग करिए, तो ये धर्मानुरूप हो गया। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। तो हमारे यहाँ कोई ओरिजिनल सिन ये नहीं माना गया है, इसको लेके कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है हमारे यहाँ, इसको हमेशा सेलिब्रेट किया गया है। हमारे बहुत सारे मंदिर इस तरह से हैं। कोणार्क मंदिर, सूर्य उड़ीसा चले जाइए आप, खजुराहो में चले जाइए, अजंता एलोरा में चले जाइए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हुई बात। अब इसके साथ एक छोटी सी बात और हम कहना चाहेंगे, या अब हम वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें। और अगले पार्ट में एक पार्ट और, उसमें हम लोग जो है प्रथम चरित्र की चर्चा पे हम जहाँ तक समझते हैं कि पूर्ण कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।